एक आदमी ने ओशो से सवाल करते हुए कहा कि अगर हम बच्चे को न बताएं कि कौन तुम्हारा पिता है और कौन तुम्हारी माँ, फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ओशो ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि ये सब काम चलाऊ बातें हैं। अगर एक बच्चे को बचपन से ही उसका झूठा पिता बता दिया जाए कि वह तुम्हारा पिता है, तो उससे भी काम चल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन भर काम चल सकता है। ऐसे तो कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता, ये सारी बातें काम चलाऊ है। आगे ओशो ने बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा है कि बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने घर वापस लौटे थे, तो उनके पिता क्रोध में थे, गुस्से में थे। 12 वर्ष पहले वह लड़का उन्हें छोड़कर चला गया था। एक ही लड़का था। 12 साल बाद उनके लड़के की कृति सब तरफ फैल गई थी, लेकिन पिता का क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। दूर दूर से खबरें आने लगी थी कि उनका लड़का अब कुछ और हो गया है। उनका लड़का ज्योतिर्मय हो गया, प्रभुत्व को प्राप्त हो गया। लाखों लोग उसे स्वीकार किए हैं। हजारों भिक्षु उसके पीछे चल पड़े हैं। उसने एक नया रास्ता जोड़ दिया है परमात्मा तक जाने का। लेकिन ये खबरें बुद्ध के पिता के क्रोध को न तोड़ सकी। आखिर बुद्ध का आगमन फिर उस गांव में हुआ जिसमें वे पैदा हुए थे। 12 साल बाद पिता गांव के बाहर उन्हें लेने गई। पूरा गांव ही उन्हें लेने गया। पिता ने जाते ही सबसे पहली बात यही कही कि सिद्धार्थ, तू वापस लौटा। मेरे दरवाजे अभी भी तेरे लिए खुले हैं। पिता का प्रेम बहुत बड़ा है। तूने चोट तो पहुंचाई है कि तू 12 वर्ष पहले घर छोड़कर चला गया था। मेरे बुढ़ापे में अकेला लड़का है तू, लेकिन अभी भी वक्त है। तू वापस लौटा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आखिर मैं तेरा पिता हूँ और मैं तुझे माफ कर दूंगा। मेरे द्वार खुले हैं, तू वापस लौट जा। यह शोभा नहीं देता कि मेरा लड़का भिक्षा का पात्र लिए हुए सड़कों पर चले। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने अपने पिता से कहा, मुझे ठीक से आप देख लें कि जो लड़का आपके घर से गया था वहीं वापस लौटा है, या फिर मैं कोई दूसरा मनुष्य होकर आया हूँ। मुझे एक बार आप ठीक से देख लें। इन 12 वर्षों में गंगा में बहुत पानी बह गया। मैं वही नहीं हूँ। लेकिन पिता की आंखें क्रोध से धुंधली हो रही थी। उन्होंने कहा, क्या तू मुझे यह भी सिखाएगा कि मैं अपने लड़के को ही नहीं पहचानता? मैंने ही तुझे पैदा किया है। मेरा ही खून तेरी नसों में दौड़ रहा है। बुद्ध ने कहा, आप भूल में हैं, आप गलती में हैं। मैं आपके द्वारा पैदा तो हुआ, लेकिन आप मेरे बनाने वाले नहीं हैं। मैं आपके रास्ते से दुनिया में तो आया, लेकिन रास्ता निर्माता नहीं होता। मैं जिस रास्ते से चलकर अभी इस गांव तक आया हूँ, अगर वह रास्ता कहने लगे कि तुम मेरे ऊपर चले थे, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ, तो जैसी भूल वह रास्ता करता है, वैसे ही भूल पिता और माँ भी कर जाते हैं।
बच्चे उनसे होकर आते ज़रूर हैं, लेकिन उनसे पैदा नहीं होते। पैदा होने का सूत्र बहुत गहरा है। माँ बाप उसमें उपकरण से ज़्यादा कुछ भी नहीं। माँ बाप उसमें एक इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई बड़ी सच्चाई की खोज नहीं है। तो आप कह दें कि कौन पिता है कौन माँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की काम चलाऊ बातों के लिए विश्वास काम दे सकता है, क्योंकि जिंदगी खुद एक सपना है। उसमें झूठे विश्वास काम दे सकते हैं, लेकिन जो जीवन के सत्य को खोजने निकला हो, जो परम सत्य को खोजने निकला हो, उसके आधार विश्वास पर नहीं रखे जा सकते, क्योंकि विश्वास असत्य है और सत्य की खोज असत्य से शुरू नहीं की जा सकती। सत्य की खोज तो सत्य से ही शुरू करनी होगी, और पहला सत्य यही है कि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते जीवन को, हम नहीं जानते परमात्मा को, हम नहीं जानते आत्मा को। बस ये सुनी हुई बातें हैं, लेकिन हमारा जानना इसमें कुछ भी नहीं। यह पहला सत्य है। इस अज्ञान का बोध पहला सत्य है, और विश्वास इस बोध को मिटा देते हैं। जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है, वे इस बोध को मिटा देते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि इस अहंकार को पैदा कर देते हैं कि मैं सब जानता हूँ। पंडित में यही अहंकार भरा होता है कि मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं हम? राह पर पैर के नीचे जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं, उनको भी हम नहीं जानते। द्वार पर जो वृक्ष लगे हैं, उनको भी हम नहीं जानते। आकाश में जो तारे निकलते हैं, उनको भी हम नहीं जानते। आस पड़ोस में जो लोग बैठे हैं, उनको भी हम नहीं जानते। एक पिता अपने पुत्र को नहीं जानता, एक पति अपनी पत्नी को नहीं जानता, एक माँ अपने बेटे को नहीं जानती, एक भाई अपने भाई को नहीं जानता। आखिर हम जानते क्या हैं? जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन विश्वास इस भ्रम को पैदा कर देते हैं कि हम जानते हैं। एक आदमी ईश्वर तक के संबंध में दावे से बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ। उसके 4 मुंह हैं या फिर 2 मुंह हैं, कि कितने हाथ हैं, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, यह सब मैं जानता हूँ। हम एक कंकड़ को भी नहीं जानते, हम एक पत्ते को भी नहीं जानते, हवा के एक झोंके को भी हम नहीं जानते। जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है और हमारा अज्ञान है गहन, लेकिन विश्वास के द्वारा, किताबों से सीखे गए शब्दों के द्वारा यह इल्यूजन पैदा हो जाता है, यह भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं जानता हूँ। और धर्म की खोज में, सत्य की खोज में यह भ्रम सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जिसे यह ख्याल पैदा हो गया कि मैं जानता हूँ, उसका सीखना बंद हो गया, उसकी लर्निंग बंद हो गई। अब वह सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वह जानता है। इसीलिए तथाकथित पंडित जो तोते की भांति सारे ग्रंथों को रट लेते हैं, उनका सीखना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वे मर चुके हैं, अब उनकी ज़िंदगी में कोई सीखना नहीं हो पाएगा।
कोई गति उनकी जिंदगी में अब नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने कहा है कि विश्वास नहीं, विचार करना, क्योंकि विचार करेगा मुक्त, विचार खोलेगा द्वार, सीखने के द्वार खोल देगा, रास्ते उन्मुक्त कर देगा, इस अहंकार को तोड़ देगा कि मैं जानता हूँ, और इस विनम्रता को, इस ह्यूमैनिटी को पैदा करेगा कि मैं नहीं जानता हूँ। और जिस दिन आपको यह सच में दिखाई पड़ जाए कि मैं नहीं जानता हूँ, उसी दिन आपके भीतर एक धार्मिक आदमी का जन्म हो गया, क्योंकि न जानने का भाव आपको विनम्र कर देगा। न जानने का भाव आपको निरअहंकारी बना देगा। न जानने का भाव आपके आग्रह, पंथ, संप्रदाय, इन सभी को तोड़ देगा। आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं तो नहीं जानता हूँ। एक छोटे बच्चे की तरह एक सरलता, एक इनोसेंस इस भाव के साथ पैदा होगी, और वह सरलता इतनी बहुमूल्य होगी कि उसके समक्ष दूसरों के द्वारा सीखे गए विश्वास 2 कौड़ी के भी नहीं लगेंगे। उस निर्दोष स्थिति में ही, उस इनोसेंस में ही जीवन सत्य की तरफ आंख उठाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि विश्वास नहीं, विचार करें। आज की चर्चा में इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान और मौन से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आपको इस कहानी से क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर।